हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवानी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। अम, वो इसलिए कि मैं बात करने वाली हूँ आज इनर चाइल्ड के बारे में। और इनर चाइल्ड के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो डे टू डे लाइफ़ है ना, उसमें आप किसी न किसी तरीके से हर्ट होते रहते हो। कहीं न कहीं से आपको ट्रिगर मिलते रहते हैं। तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि मेरे साथ आजकल कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ हो रही थी कि मैं कुछ चीज़ों के लिए बार-बार ट्रिगर हो रही थी। और फिर सवाल आया कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? मैं इतनी जल्दी क्यों ट्रिगर हो जा रही हूँ? तो जब खुद से क्वेश्चन किया तो समझ आया कि आपका जो इनर चाइल्ड है वो अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं है। उसको चाहिए हीलिंग। एक्चुअली इनर चाइल्ड है क्या? इनर चाइल्ड अगर मैं कहूँ तो जब हम बचपन में आपके जो अनुभव होते हैं, अच्छे अनुभव हैं या बुरे अनुभव हैं, उनका एक कलेक्शन रह जाता है, उनका एक कलेक्शन ही इनर चाइल्ड है। अगर आप जैसे आप सोच के देखो कि आपको कुछ अच्छे अनुभव मिले हैं, तो हम उन्हें देखकर, सुन कर के या उनको फ़ील करके खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बुरे अनुभव हैं, तो हमें वो अनुभव तकलीफ़ देते हैं। आज हम भले ही बड़े हो चुके हैं, लेकिन अगर वो बचपन का जो घाव है, वो आज भी आपको ट्रिगर करेगा। अम आज आप सपोज़ मान के चलो कोई आपका दोस्त है। इस पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ ऐसी बात कही और मैंने वो बात पकड़ कर रखी थी कि इसने मुझे ऐसा कहा था कुछ। मैंने उसको कभी ये जताया नहीं कि यार मुझे आपकी ना ये बात तब बुरी लगी थी। तो दोस्त से बात होती रहती थी और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे कुछ अपनी बात शेयर करने लगा। तो वहाँ से समझ आया कि वो दोस्त किसी और बात से वो उसको ना किसी और की कुछ और बात पे बुरा लगा हुआ है। तो फिर मुझे समझ आया वो इंसान खुद ही उसको खुद ही अंदर से तकलीफ़ है और मैंने उसकी ये बात पकड़ कर मैं बैठी हुई हूँ कि यार इसने मुझे ऐसे कहा था। तो ज़रूरी है कि आपको इस साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है कि मैंने किसी और को हर्ट किया, किसी और ने फिर किसी और को हर्ट किया। तो बेहतर है कि अगर मुझे समझ आ रहा है कि ये मेरा इश्यू है, मुझे इसको खुद से हील करना है, तो जब आप अपने आप को हील करोगे, आपको समझ आएगा कि 2-4 लोग जो आपके आस-पास जुड़ेंगे, आपसे नए लोग जुड़ेंगे, वो भी खुद को हील करने लगेंगे या उनको भी आपसे बात करके अच्छा लगेगा। उस इनर चाइल्ड को हील करना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपनी लाइफ़ में ना हर किसी से जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो आपको फिर तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हर्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमें उस इनर चाइल्ड को हील करना ज़रूरी है। एक्चुअली ना जब क्या होता है कि बचपन में हो सकता है कि आपको वो प्रॉपर केयर ना मिली हो। या आपको वो गाइडेंस ना मिली हो या फिर इमोशनली आपके लिए कोई अवेलेबल ना था या कुछ भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो मन में रह गए हो, तो वो आज भी आपको ट्रिगर करेंगे। तो इसलिए इन अनुभवों को या इन घावों को हील करना ज़रूरी है। करने का तरीका ये है कि जिस तरीके से मैंने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है वो ये है कि मैं मिरर टेक्निक को इस्तेमाल करती हूँ। आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और ये सोचिए कि आपके सामने छोटा-सा बच्चा खड़ा है और आप उसको कुछ बात कह रहे हो। जो एश्योरेंस आपको बचपन में चाहिए थी, वो आपको नहीं मिली है। लेकिन आपका जो यंगर सेल्फ है, वो आपके इनर चाइल्ड को एक एश्योरेंस दे रहा है। तो आप इस तरीके से उस छोटे से बच्चे से बात करके अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो या लेटर राइटिंग के थ्रू अम, उन सारे इशू को एक्नॉलेज करके आप एक लेटर लिख सकते हो उस इनर चाइल्ड को कि देखो आपके साथ ये सब इशू हुए थे, लेकिन मैं आज आपका यंगर सेल्फ आप एक पेरेंट की तरह उस बच्चे को समझा सकते हो कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह ये थी। क्योंकि आपका यंगर सेल्फ चीज़ों को समझता है
कि किसी ने अगर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है तो क्यों किया है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स ने, आपके दोस्तों ने कुछ इस तरीके से, आपके आसपास के लोगों ने कुछ इस तरीके का व्यवहार किया है, तो आप उसको एक अश्योरेंस दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, उसको कन्विंस कर सकते हो कि आपके साथ ये सब क्यों हुआ है। और अपने आप को हग करके या कुछ इस तरीके से उस इनर चाइल्ड को आप हील कर सकते हो। अफ़र्मेशन भी एक अच्छा तरीका है उस इनर चाइल्ड को हील करने का। अब जब हम खुद को हीलिंग देने की बात करते हैं ना, तो वो एक दिन का किस्सा नहीं है। एक्चुअली एक पूरी प्रोसेस है। आप आपको लगेगा कि मैंने अपने आप को लेटर लिख दिया है, मैं तो डेली सेल्फ टॉक करती हूँ, बहुत अच्छी सेल्फ टॉक करती हूँ, मैं उस बच्चे को एश्योर कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक है और वो बच्चा भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो प्रोसेस में क्या होता है ना, आपका टेस्ट भी लिया जाता है, आपको फिर से ट्रिगर मिलेंगे। आपको लगेगा कि एक चीज़ तो ठीक हो चुकी है, हो सकता है दूसरा ट्रिगर आपको मिलेगा और आपको लगेगा ये फिर क्या था? तो जब तक आपने अपने भीतर के वो सारे के सारे जो इमोशनल हीलिंग है, वो नहीं दी है ना, तब तक आप ट्रिगर होते रहोगे। जब तक आपने उस बच्चे को पूरी तरीके से अश्योर नहीं कर दिया कि सब कुछ ठीक है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके साथ मैं हमेशा हूँ। तो उस बच्चे को वो अश्योरेंस देना ज़रूरी है। जब आप करना शुरू करोगे, हो सकता है आपको लगेगा अब तो बस मैं सब कुछ ठीक है, लेकिन जब ट्रिगर मिलेंगे आपको समझ आएगा अभी भी काम करना बाकी है। तो जितनी बार ट्रिगर मिले, उस पर कुछ ऐसा रिएक्ट करने के बजाय आप उसको एक्नॉलेज करो और समझो कि ये इश्यू है और उसे मुझे ठीक करना है। जब आपका इनर चाइल्ड हील होगा, तो आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक होगी, आपके भीतर से जो आपको खुशी होगी वो कुछ और होगी। और स्पेशली जब हम हील्ड होते हैं ना और अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो वो वाइब्रेशन अलग होती है, उनसे कनेक्ट होने का तरीका हमारा अलग होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।